हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, थ्योरम नंबर 12 हो गया था, अब थ्योरम नंबर 13 है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अच्छा, तो दिखाना है कि कोई फील्ड है, ठीक है, उसमें वो नो प्रॉपर आइडियल है। इसका मतलब उसमें सिर्फ एफ इटसेल्फ है, मतलब एफ खुद है और ज़ीरो है। अब देखो, प्रूव दैट, इसका और में दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, ठीक है, देखो एफ इज़ अ फील्ड देन इट हैज़ ओनली टू आइडियल, मतलब इसमें और सिर्फ दो आइडियल होगा, विच आर ज़ीरो और एफ इटसेल्फ, ठीक है। नो प्रॉपर आइडियल का कहने का मतलब यही चीज़ है कि इसमें एफ होगा और ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देखो, लेट इफ पॉसिबल एस बी अ नॉन ज़ीरो आइडियल ऑफ फील्ड, ठीक है। एक एफ का वो नॉन ज़ीरो आइडियल है एस, ठीक है, फील्ड का मतलब। तो दिखाना है एस इक्वल्स टू एफ, ठीक है। नो प्रॉपर आइडियल का मतलब एस इक्वल्स टू एफ दिखाना है। अब प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो, सिंस एस इज़ एन आइडियल ऑफ फील्ड, ठीक है, एस जो है वो आइडियल है फील्ड का, तो एस जरूर सबसेट होगा एफ का, ठीक है। इक्वेशन 1 जैसे इसका पहला थ्योरम में था, वो रिंग का सबसेट था, क्योंकि उसका रिंग का बात हो रहा था। अब ये फील्ड का है, तो एस जो है वो सबसेट होगा फील्ड का। अब लेट, अच्छा, उसमें एक चीज़ और दिया था इसका पहला थ्योरम में कि वन जो था वो भी बिलोंग कर रहा था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग उसको दिखाएंगे। पहले वन है, ठीक है, वही चीज़ करना है इसका पहले वाला थ्योरम में जो किए थे। लेट ए बी एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, मतलब आइडियल का कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू एस है, आइडियल का एलिमेंट है एस ए, ठीक है। तो ए जो होगा वो एफ का भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसी से चुन के बनाया गया है वो आइडियल। तो ए जो है वो एफ का है, तो इसका मतलब एफ तो फील्ड है, तो ए इनवर्स भी एफ में होगा, ठीक। एज एस इज़ एन आइडियल ऑफ फील्ड एफ, ठीक है, एस जो है वो फील्ड है, एस जो है वो आइडियल है फील्ड का। तो देखो, आइडियल है तो आइडियल के हिसाब से ए जो है हम आइडियल का लिए और ए इनवर्स जो है वो हम एफ का लिए, ठीक है। तो आइडियल का प्रॉपर्टी से ए और ए इनवर्स जो होगा वो एस में होगा आइडियल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ए और ए इनवर्स मिलके वन हो जाएगा, इसका मतलब वन जो है वो एस में बिलोंग करेगा। अब देखो, वन को हम लोग दिखा दिए एस में है, इसका मतलब अब डिट्टो पहले वाला के जैसा हो गया, ठीक है। अब एक एलिमेंट लेंगे हम लोग एक्स, देखो, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ, एफ का कोई एलिमेंट लिए एक्स, इट इज़ शोन अबव दैट वन बिलोंग्स टू एस, वन जो है वो आइडियल में है। चलो, अब वन जो है वो एस में है और एक्स लिए हम एफ का, ठीक है। तो वन इंटू एक्स आइडियल प्रॉपर्टी से वन इंटू एक्स जो होगा वो एस में बिलोंग करेगा, वन इंटू एक्स का मतलब एक्स बिलोंग करेगा एस में। इसका मतलब सभी x जो था वो f में था, और विच मीन्स अभी देखो x जो है वो s में है, इसका मतलब ये जो f है वो s का सबसेट है, ठीक है। तो f जो है वो सबसेट है s का, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 में हम लोग बताए थे कि s जो है वो सबसेट है f का। तो ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब दोनों s और f आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब 1 और 2 को यूज़ करके हम बता दिए s इक्वल्स टू एफ होगा, ठीक है। अब प्रूव हो गया, वही चीज़ प्रूफ करके दिखाना था। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर आइडियल है, ठीक है। Thus it is proved that f has no proper ideals, only ideal of f are 0 and f itself, ठीक है। ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं।